तो हेलो बच्चों, आज हम लोग सेट्स का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने सेट्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, है ना। और इक्वल सेट्स क्या होते हैं, इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें, रोस्टर फॉर्म, है ना, सेट बिल्डर फॉर्म, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर की थी। तो आज हमारा सेट्स का लेक्चर नंबर 2 है। तो लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है बेटा, जस्ट नोटबुक लेके बैठना है और हर एक छोटी छोटी चीज़ लिखते जाना है साथ साथ में, तभी आप सीख पाओगे, अदरवाइज़ नहीं सीख पाओगे। अगर आप नोटबुक लेके नहीं बैठे हो बेटा तो इस लेक्चर को मत देखो। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं सेट्स का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, चलो। तो कल हमने इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स पढ़ा था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सबसेट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है सबसेट्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा। इसके ऊपर आपका मेंस में भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सबसेट्स क्या होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक सेट लिया बेटा मैंने 1 2 3। कल मैंने बताया था बेटा आपको, जब भी सेट्स के बारे में बात करूंगा तो एक कर्ली ब्रैकेट आता है, बीच में एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, अब अगर मुझे सेट्स के क्या निकालने हैं, सबसेट्स, है ना। सबसेट्स क्या होता है, ये जो एलिमेंट है इनकी हेल्प से, इन एलिमेंट्स की हेल्प से मैं कितने सेट्स बना सकता हूँ, उनको सबसेट बोलते हैं। तो जैसे मान लो मैंने एक बार 1 ले लिया, है ना, एक बार क्या ले लिया, 2 ले लिया, तो एक सबसेट ये हो गया, एक सबसेट ये हो गया, है ना। एक बार 3 ले लिया, एक सबसेट ये हो गया। ठीक है, एक बार मैंने क्या ले लिया, 1 को ले लिया, 2 को ले लिया, एक सबसेट ये हो गया। ठीक है, एक बार मैंने 2 को ले लिया और 3 को ले लिया, एक सबसेट ये हो गया। ठीक है, एक बार मैंने क्या किया, 1 को लिया, 3 को लिया, एक सबसेट ये हो गया। एक बार मैंने 1 2 3 तीनों को ले लिया, तो एक सबसेट ये हो गया और एक खाली। कल हमने पढ़ा था बेटा एक एम्प्टी सेट, खाली। और इसको मैंने बताया था आपको, इसको फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। फाई क्या होता है, एक गोला बनाओ, बीच में ऐसे डंडा खींच दो, फाई। फाई का मतलब एम्प्टी सबसेट, खाली सबसेट। ठीक है, तो अगर मैं इसके सबसेट्स गिनता हूँ, नंबर ऑफ सबसेट्स, तो कितना आ रहा है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो टोटल हमारे पास कितने आ रहे हैं, इसके 8 सबसेट्स आ रहे हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा, सर हमें क्या बार बार इन सबसेट्स को गिनना पड़ेगा क्या? नहीं बेटा, गिनोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला होता है, क्या होता है नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला? अगर हमें किसी भी सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स निकालते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट, अगर किसी भी सेट के हमें क्या निकालने हैं, सबसेट्स निकालने हैं, तो उसका नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, जहाँ पे n क्या है, वेर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। n क्या है आपका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं n की बात करूँ, कितने एलिमेंट है देखो, 1 2 3, 3 एलिमेंट है, तो n कितना हुआ हमारा, 3। तो अगर मैं n को 3 डालूं तो 2 की पावर 3 कितना हुआ, 8 हुआ। और यहाँ पे आप काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने सबसेट्स आ रहे हैं, 8 ही सबसेट्स आ रहे हैं। ठीक है, चलो, ये जैसे अभी हमने कितने एलिमेंट लिए, 3 एलिमेंट लिए, है ना। ऐसे ही अगर मैं 2 एलिमेंट्स लेता हूँ, लेट सपोज, तो काउंट करता हूँ, देखता हूँ कितने सबसेट आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 3 एलिमेंट की जगह 2 एलिमेंट लेता हूँ, ठीक है, सेट ए है, इसमें एक एलिमेंट लिया 1, एक एलिमेंट लिया 2, तो अगर मैं इसके सबसेट काउंट करूँ, ठीक है, तो एक तो क्या हो गया 1, ठीक है, एक क्या हो गया 2, है ना। भाई एलिमेंट्स की हेल्प से जितने सेट्स बना सकते हो, एक बार 1 लिया, एक बार 2 लिया, एक बार 1 और 2 ले लिया, और एक बार क्या ले लिया, 5। ठीक है, तो ये हमारे क्या हुए, सबसेट्स हुए। जैसे इनको मैं नाम लिख देता हूँ, जैसे बी, है ना, इसको नाम दे दिया जैसे सी डी, और इसको नाम दे दिया ई। अच्छा, सबसे पहले तो नंबर ऑफ सबसेट्स की बात करते हैं। क्या ये 4 आ रहे हैं क्या सबसेट? देखो, हमने नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, 2 की पावर n। n का मतलब क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो क्या इसमें 2 एलिमेंट है क्या? यस, 1 2, तो n हमारा कितना हो गया, n हमारा 2 हो गया। तो जैसे ही n को 2 डाला तो 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4। तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। अच्छा, एक और चीज, सिंबल ऑफ सबसेट, है ना, सिंबल ऑफ सबसेट है ना, सबसेट का
सिंबल क्या होता है ना, व्हाट इज द सिंबल ऑफ सबसेट। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो b क्या था 1, तो मैं क्या लिखूंगा, b इज ए सबसेट ऑफ a, ये सबसेट का सिंबल होता है बेटा। c भी क्या है, सबसेट है, तो c इज द सबसेट ऑफ a, ये सबसेट का सिंबल है। e इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ a। अच्छा, यहां पे अगर मैं इस 1 2 की बात करूं तो ये सबसेट तो है, बट इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रॉपर सबसेट। ये क्या हुआ हमारा, प्रॉपर सबसेट हुआ। इस मतलब ये 1 2 था और ये खुद का खुद उतर के यहां पे आ गया। तो जो कंप्लीट सेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट कौन सा था यहाँ पे, डी। तो प्रॉपर सबसेट के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है, सबसेट के सिंबल के नीचे एक इक्वल टू का साइन आ जाता है। तो D इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ A। तो अगर मैं नंबर ऑफ सबसेट्स की बात करूं तो कितने होंगे, 1 2 3 4। बट अगर मैं यहां पे नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट की बात करूं तो प्रॉपर सबसेट एक ही होगा, कौन सा, D। ठीक है, सो ठीक है बेटा, इसका एक बार स्क्रीन पॉज करके यू कैन नोट इट डाउन, देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। चलो, तो ये हमारा ये था बेटा प्रॉपर सबसेट। तो एक प्रॉपर सबसेट हुआ और बाकी इम्प्रॉपर। ये जो बाकी के सबसेट है बेटा, ये तो हमारा क्या हो गया, दिस इज प्रॉपर सबसेट। ये हमारा क्या हुआ, प्रॉपर सबसेट हुआ। और बाकी के जो 3 सबसेट है, बाकी के 3 सबसेट को हम लोग क्या बोलेंगे, बाकी के 3 सबसेट को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इम्प्रॉपर सबसेट। ये कौन से सबसेट हुए, इम्प्रॉपर सबसेट हुए। ठीक है, चलो, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का तो फॉर्मूला क्या हुआ, 2 की पावर n। यही अगर मैं नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट्स की बात करूं, है ना, यहां पे हम लोग क्या किसकी बात करें, अगर मैं बात करता हूं नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो इम्प्रॉपर सबसेट में क्या हो जाएगा आपका, भाई एक तो प्रॉपर सबसेट होता है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने थे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स थे 2 की पावर n। ठीक है, इसमें से क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर सबसेट माइनस हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट, है ना। तो नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट अपने पास कितने आएंगे, 2 की पावर n माइनस 1। सो यू कैन टेक इट्स स्क्रीनशॉट, देन वी कैन मूव फर्दर। चलो, सो आगे प्रोसीड करते हैं बेटा हम लोग। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग बेटा नोट डाल के कुछ पॉइंट लिख सकते हैं, है ना, नोट डाल के कुछ पॉइंट लिख सकते हैं। क्या, इफ A इज ए सबसेट ऑफ B, अगर A B का सबसेट है एंड B इज ए सबसेट ऑफ A, अगर B A का सबसेट है, तो ऐसा कब पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल, है ना, दिस इज पॉसिबल। ऐसा कब पॉसिबल है बेटा, जब सेट A और सेट B दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तभी ऐसा पॉसिबल है। भाई जैसे फॉर एग्जांपल सेट A मैंने क्या लिया, 1 2, है ना, और सेट B मैंने जैसे क्या ले लिया, 2 ले लिया, तो B सबसेट है किसका, A का, क्योंकि 2 जो आ रहा है वो इसी में से आ रहा है, B इज द सबसेट ऑफ A। अच्छा, क्या 1 2 इसका सबसेट है, क्या A B का सबसेट है क्या, नहीं, क्योंकि देखो यहाँ 1 आ रहा है और 1 यहाँ पे है क्या, नहीं है। ठीक है, तो अगर मुझे इन दोनों को इक्वल करना है, हाँ, अगर मैं यहाँ भी 1 2 लिख दूं तो मैं बोलूंगा देखो B इसका सबसेट है A का, कौन सा सबसेट है, प्रॉपर सबसेट, और A भी सबसेट है B का, कौन सा सबसेट, प्रॉपर सबसेट। तो आप यहाँ पे ये वाला प्रॉपर सबसेट के लिए मैंने बताया था, ये सिंबल भी लगा सकते हो, प्रॉपर सबसेट के लिए आप ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब A बराबर होगा किसके, B के। तो फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारा क्या हुआ, जो फाई होता है वो सबका सबसेट होता है, फाई इज ए सबसेट, है ना, फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो फाई होता है वो सबका सबसेट होता है ना, ठीक है।
और कोई भी जो सेट होता है ना, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब कोई भी जो सेट होता है वो खुद का तो सबसेट होता ही है भाई। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2, तो 1 2 का भी तो सबसेट है भाई, मैं ऐसे लिख सकता हूं ना 1 2 इज सबसेट ऑफ 1 2। तो कोई भी जो सेट होता है बेटा वो खुद का तो सबसेट होता ही होता है, ठीक है। सो यू कैन टेक इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। चलो, तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा बेटा, ये हमने सबसेट के बारे में पढ़ा है ना, सबसेट्स के कुछ बेसिक्स है ना, सबसेट्स क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, सबसेट कैसे, नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालते हैं ना, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट्स का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलो, तो आई होप बेटा सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो, तो आगे प्रोसीड करते हैं बेटा हम लोग। नेक्स्ट हेडिंग सबसेट्स ऑफ रियल नंबर, सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में जैसे सबसे पहले हमारे पास नेचुरल नंबर आता है, तो नेचुरल नंबर में क्या क्या आता है, 1 2 3 4 है ना, ये जो सारे नंबर्स होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। होल नंबर्स में क्या क्या आता है, 0 1 2 3 4, ये हमारे क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। फिर इंटीजर्स आते हैं, तो इंटीजर्स में ये होल नंबर तो आते ही हैं, 0 1 2 3 है ना, इसके अलावा नेगेटिव नंबर्स और आ जाते हैं, -1 -2 है ना, एंड सो ऑन, ठीक है। फिर रैशनल नंबर आ जाता है हमारा, ठीक है। रैशनल नंबर में इंटीजर्स आ जाते हैं और जो भी फ्रैक्शन वाले नंबर्स होते हैं है ना, प्लस फ्रैक्शंस वाले नंबर्स आ जाते हैं इसमें है ना, इंटीजर और फ्रैक्शंस वाले नंबर आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर। क्यों? क्योंकि यहाँ जो सारे एलिमेंट्स है वो यहाँ भी है भाई, यहाँ के सारे एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए। अगर यहाँ के सारे एलिमेंट्स इसमें हैं तो ये सबसेट होगा इसका। तो नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर। अच्छा, यहाँ वाले सारे नंबर्स यहाँ हैं क्या? बिल्कुल, देखो यहाँ वाले सारे नंबर्स इसमें आ रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, होल नंबर इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर्स। अच्छा, क्या यहाँ वाले सारे नंबर इसमें आ रहे हैं क्या? बिल्कुल इसमें आ रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट रैशनल नंबर के बाद अपना क्या आता है, रियल नंबर है ना। रैशनल नंबर के बाद क्या आता है, रियल नंबर। तो रियल नंबर के अंदर क्या आते हैं हमारे, रैशनल भी आ जाते हैं और इर्रेशनल नंबर भी आ जाते हैं, रैशनल और इर्रेशनल। तो क्या सारे रैशनल नंबर रियल नंबर में आ रहे हैं क्या? बिल्कुल। तो रैशनल नंबर इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो ये नंबर्स का फ्लो है जो आप 8 9 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, तो इसमें कोई नई भारी साइंस नहीं है ना, रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो आप इसको इजीली समझ सकते हो, ठीक है। चलो, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। चलो, ठीक है बेटा। भाई जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास एक सेट है A 1 2 3 4 और आपसे पूछा है इसके नंबर ऑफ सबसेट्स निकालो, नंबर ऑफ सबसेट्स निकालो। और आपसे क्या बोला है, इसके नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स निकालो, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। तो नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, 2 की पावर n। नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या था, 2 पावर n। n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट। तो कितने एलिमेंट है यहाँ पे बताओ, 1 2 3 4। तो n को मैं 4 डालूंगा तो 2 की पावर 4 कितना आ जाएगा, 16। 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16। अच्छा, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स की बात करें तो मैंने फॉर्मूला बताया था 2 की पावर n-1 है ना। n कितना है हमारा, 4। n को 4 डाल दिया है ना, n को कितना डाल दिया, 4, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की पावर 4 16 -1 कितना आ गया, 15। क्योंकि मैंने बताया था नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट है ना, नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट्स। प्रॉपर सबसेट तो एक ही होता है, तो टोटल 16 सबसेट्स होंगे, उसमें से एक प्रॉपर सबसेट होगा जो हमने माइनस कर दिया।
तो कितना आ गया हमारा नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट्स, कितने आ गए 15। ठीक है, चलो तो इस कुछ बेसिक सी फॉर्मूला है जिसके ऊपर क्वेश्चंस बन जाते हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स के ऊपर भी जेईई मेंस में क्वेश्चन बनता है, तो आपको ये अच्छे से फॉर्मूला याद रखना है। ऐसे नहीं सोचना है कि सर छोटा सा फॉर्मूला है तो इसके ऊपर क्या क्वेश्चन बनेगा, इसके ऊपर भी आपका जेईई में क्वेश्चन बनता है, तो अच्छे से आपको ये ध्यान रखना है। चलो चलो नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है लिखो इंटरवल। नेक्स्ट जो हेडिंग है लिखो इंटरवल। इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ, इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, चलो सो सबसे पहले जो आता है इसमें दैट इज क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल सबसे पहले जो इसमें आता है दैट इज क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, चलो क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है, इस सेट ए इज सच दैट, जैसे सेट बिल्डर फॉर्म बताया था कल, है ना, x इज सच दैट, है ना, x अपना कहां से कहां तक है, x इज लाइंग, x जो है हमारा ग्रेटर देन a है और x लेस देन b। अच्छा, x a के इक्वल भी हो सकता है और x b के, तो इसका मतलब हुआ x इज ग्रेटर देन a और इक्वल्स टू a, x इज लेस देन b और इक्वल्स टू b, है ना। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं x बिलोंग्स टू a से b, है ना। अगर इक्वल टू आ रहा है, अगर हमारा x a के इक्वल है तो क्लोज ब्रैकेट आएगा, इसको हम लोग क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा x b के इक्वल भी है तो ऐसा ब्रैकेट आएगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे सेट a इज इक्वल्स टू x सच दैट, है ना, x हमारा 2 से लेके 4 तक है ना, x इज ग्रेटर देन 2, x इज लेस देन 4 और x 2 के इक्वल भी हो सकता है और x 4 के इक्वल भी हो सकता है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, x बिलोंग्स टू 2 to 4, तो ये क्लोज ब्रैकेट है। इसका मतलब जो हमारा x है वो 2 के इक्वल भी हो सकता है, यहाँ भी क्लोज ब्रैकेट है, मतलब x हमारा 4 के इक्वल भी हो सकता है। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, जल्दी से इसको नोट कर लो, देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ये हमारा क्लोज्ड इंटरवल था, इसको क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, चलो तो आई होप बेटा सबने नोट कर लिया। नेक्स्ट जो आते हैं हम लोग इसमें ओपन इंटरवल, ये सब इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग आते हैं दैट इज ओपन इंटरवल। क्या है, ओपन इंटरवल। ठीक है, तो सेट a इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज ग्रेटर देन a, x हमारा a से बड़ा है और x इज लेस देन b, है ना। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a टू b। तो ये जो हमारा ब्रैकेट है ना, ठीक है, इसको हम लोग ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। दिस इज ओपन ब्रैकेट। ये जो हमारा ब्रैकेट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन ब्रैकेट। मतलब x a के इक्वल नहीं हो सकता और x b के इक्वल भी नहीं हो सकता, x a और b के बीच में कुछ भी हो सकता है। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, है ना, जैसे सेट a इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज लाइंग बिटवीन 2 to 4, है ना, x इज लाइंग बिटवीन 2 to 4। तो इसको अगर मैं सिंपल फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा, x बिलोंग्स टू 2 से 4, मतलब x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती हमारी, है ना, x जो है हमारा वो 2 नहीं हो सकता, x हमारा 4 भी नहीं हो सकता और 2 से 4 के बीच में x कुछ भी हो सकता है, जैसे 2.1, 2.2, 2.3 कुछ भी हो सकता है, बट x 2 नहीं हो सकता और 4 नहीं हो सकता। पहले क्या था, क्लोज इंटरवल में x 2 भी हो सकता है, x 4 भी हो सकता है और 2 और 4 के बीच में कुछ भी हो सकता है, 2.1, 2.2 इस टाइप से। तो ये जो इंटरवल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो, देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। चलो नेक्स्ट जो आता है बेटा सेमी क्लोज्ड ओपन। भाई एक तरफ से क्लोज हो, सेमी का मतलब आधा आधा, मतलब एक आधी तरफ से क्या हो क्लोज हो, आधी तरफ से क्या हो ओपन हो।
है ना। तो जैसे सेट x बिलोंग्स टू, है ना, रियल नंबर, ठीक है, और x कहाँ से कहाँ तक है हमारा, पहले तो क्लोज्ड मतलब x हमारा a से बड़ा है, और क्लोज्ड मतलब इक्वल भी हो सकता है, ठीक है, कहाँ तक, b तक। चलो तो इसको मैं क्या लिखूंगा, x बिलोंग्स टू, है ना, a के इक्वल भी हो सकता है तो क्लोज ब्रैकेट आएगा, और x b से छोटा तो है, मतलब x हमारा a से b के बीच में है, बट x b के इक्वल नहीं है, देखो यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा, ठीक है। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। जैसे सेट a इज इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x हमारा कहाँ से कहाँ तक है, x ग्रेटर देन 2, है ना, x 2 के इक्वल भी हो सकता है और लेस देन 4, है ना। तो इसको मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिखूंगा, देखो x हमारा 2 से 4 के बीच में होना चाहिए, अच्छा 2 के इक्वल हो सकता है तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आया, और 4 के इक्वल हो सकता है क्या, नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा, ठीक है। चलो तो ये हमारा सेमी क्लोज्ड ओपन इंटरवल था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, सब सिंपल है, कोई भारी रॉकेट साइंस नहीं है बेटा इसमें, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो इसको, देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। चलो ये सेमी क्लोज्ड ओपन है ना, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट जो फोर्थ वन है सेमी ओपन क्लोज्ड, है ना, सेमी, फोर्थ वन जो है सेमी ओपन क्लोज्ड, सेमी ओपन क्लोज्ड इंटरवल, है ना, सेमी ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। चलो भाई देखते हैं भाई ये क्या होता है सेमी ओपन क्लोज्ड। सेट a इज इक्वल्स टू x, है ना, सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x जो है हमारा a से तो बड़ा है और b से छोटा है, और पहले ओपन बोला है मतलब x a के इक्वल नहीं हो सकता, फिर क्लोज्ड बोला है मतलब x b के इक्वल हो सकता है, ठीक है, इस टाइप से, है ना। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, x बिलोंग्स टू, x हमारा a से b के बीच में है ना, x हमारा a से b के बीच में है बट a के इक्वल नहीं हो सकता, तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आएगा, x हमारा b के इक्वल है तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आएगा, है ना। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। सेट a इज इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x हमारा 2 से बड़ा है, 4 से छोटा है ना, और यहाँ पे क्लोज्ड बोला है, तो क्लोज्ड का मतलब हमारा x 4 के इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। इसको मैं क्या लिखूंगा, x बिलोंग्स टू, x हमारा 2 से 4 के बीच में है तो पहले 2 लिख दिया और फिर 4 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ तो ओपन ब्रैकेट आएगा, क्यों, क्योंकि x 2 के इक्वल है क्या, नहीं है, 4 पे क्लोज ब्रैकेट आएगा, क्यों, क्योंकि x 4 के इक्वल भी है, ठीक है। चलो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से, स्क्रीन पॉज करके नोट करो, देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है बेटा, सो ये हमारा इंटरवल्स के बारे में था। चलो तो इसके बाद हम लोग बेटा आज थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। कल मैंने आपको बोला था एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 1.1 और 1.2 आपको सॉल्व करना है ना, तो उनके ऊपर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। जैसे एक एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है, क्या बोला है, सेट a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इस ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ था 5, फिर फिल इन द ब्लैंक्स a, सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ था 8, फिल इन द ब्लैंक्स a, है ना, इस टाइप से दिया हुआ था। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 10, फिल इन द ब्लैंक्स a, ठीक है। और इसमें आपको साइन लगाना था, कौन सा वाला, फिल इन द ब्लैंक्स में ये वाला, और तो कल मैंने बताया था ये जो साइन होता है किसका साइन होता है, बिलोंग्स टू का, तो 5 बिलोंग्स टू, क्या 5 यहाँ पे है क्या, बिल्कुल, तो 5 बिलोंग्स टू a। फिर देखो 8 आ रहा है, क्या 8 यहाँ पे है क्या, नहीं, तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू a। 10 यहाँ पे है क्या, नहीं है, तो 10 डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो ये सिंपल सा मैंने आपको कल समझाया था, कल वाले लेक्चर में, बिलोंग्स टू का, डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल क्या होता है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, एक दो थोड़े क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं हम लोग। चलो देन थर्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ था रोस्टर, सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है और रोस्टर फॉर्म में लिखना था आपको सेट, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन का जैसे एक पार्ट करते हैं हम लोग, सेट a इज इक्वल्स टू x
सच दैट x इज एन इंटीजर, x इज एन, आपको बोला क्या है, x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर है, एंड x जो है -3 से लेके 7 के बीच में है। तो ये हमने पढ़ा था, ये कौन सा फॉर्म है, कल हमने पढ़ा था, इसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। तो आपको क्या बोला था, इस सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में लिखो। तो अभी अभी हमने इंटरवल्स भी पढ़ लिए भाई, x जो है आपका -3 से बड़ा होना चाहिए, x आपका 7 से छोटा होना चाहिए। तो -3 से बड़ा इंटीजर कौन सा हुआ, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपको क्या बोला था, वो सारे इंटीजर्स जो -3 और 7 के बीच में आ रहे हो, तो ये सारे इंटीजर है। अच्छा, अगर यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन होता तो मैं -3 भी लिखता यहाँ पे, बट अभी इक्वल्स टू का साइन नहीं है तो -3 नहीं लिखा। यहाँ अगर इक्वल्स टू का साइन होता तो मैं 7 भी लिखता यहाँ पे, बट यहाँ इक्वल्स टू का साइन है क्या, नहीं है, तो इसलिए हमने 7 लिखा गया, यहाँ पे नहीं लिखा। ठीक है, तो ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म को हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म बेसिक चीजें थी यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सेकंड एक्सरसाइज थी, इक्वल सेट्स और फाइनाइट सेट, जो हमने टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़े थे, है ना। ठीक है, जैसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला था आपको, नल सेट मैंने बताया था, जो एम्प्टी सेट होता है फाइ, जिसको वॉइड सेट, फाइ, एम्प्टी सेट, उसको नल सेट भी बोलते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दे रखा था, ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, और पूछा था क्या ये नल सेट है क्या। ठीक है, तो आपको बोला है ऐसे ऑड नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हो, मतलब डिवाइड हो। तो ऑड नंबर क्या क्या होते हैं आपके, 1, 3, 5, तो क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, 2 की टेबल में आते हैं, नहीं आते हैं। मतलब एक भी ऐसा ऑड नंबर पॉसिबल नहीं है जो 2 की टेबल में आता हो। तो ये खाली है, अंदर से कुछ नहीं है इसके अंदर, तो ये क्या हुआ, फाइ। और इसको मैंने बताया था कल आपको, इसको नल सेट भी बोलते हैं, इसको एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, है ना, इसको वॉइड सेट भी बोलते हैं। तो आपको अगर इसमें एक भी एलिमेंट आ जाता, एक एलिमेंट आता तो कल बताया था मैंने सिंगलटन सेट बोलते हैं, और एक से ज्यादा आता है और उसको काउंट कर सकें तो फाइनाइट सेट बोलते हैं, और काउंट ना कर सकें तो इनफाइनाइट बोलते हैं, कल पढ़ा था हमने। ठीक है, चलो, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा, देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, और सेकंड फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट है ना। पहले क्या बोला था, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। तो मंथ क्या क्या होते हैं, जनवरी, फरवरी, टोटल 12 मंथ्स होते हैं, तो उनको काउंट कर सकते हैं, तो फाइनाइट सेट। ठीक है, फिर आपको क्या बोला था, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है ना, इसमें भी फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है। तो थर्ड पार्ट में आपको क्या बोला था, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो जल्दी से बताओ बेटा, ये फाइनाइट हुआ या इनफाइनाइट हुआ, फाइनाइट हुआ, इनफाइनाइट हुआ, जल्दी बताओ। 5 के मल्टीपल मतलब जो 5 की टेबल में आते हैं, 5, 10, 15, 20, तो ये तो चलती रहेगी ना आगे, इसको काउंट कर सकते हो क्या, नहीं। और मैंने बताया था अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट ना कर सको तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। ठीक है, चलो, तो एनसीईआरटी के जस्ट सिंपल से क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के कुछ बेसिक्स क्वेश्चन डिस्कस किए बेटा हम लोगों ने। कल आपको एक्सरसाइज 1.3 ट्राई करनी है। एक्सरसाइज 1.3 जो है, ठीक है, उसमें अभी 2 कॉन्सेप्ट्स बचे हैं, पावर सेट बचा है, यूनिवर्सल सेट बचा है, वो अभी हमने कवर नहीं किया है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और जितना एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट हमने कवर किया है, सबसेट्स वाला, ठीक है, और इंटरवल्स वाला जो पार्ट कवर किया, उसके ऊपर आज आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। ठीक है, तो अच्छे से मेहनत करनी है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ओके।